एक बार की बात है, एक गांव में दो दोस्त अमन और संजय रहते थे। दोनों दोस्त मंझले किस्म के आदमी थे। अरे माँ, मुझे 2,000 रुपए दो ना। मुझे 2,000 रुपए की बहुत जरूरत है। हाँ, क्यों नहीं। राजा बेटा को और कुछ चाहिए तो वो भी बता दो, सारे अरमान पूरे कर देते हैं। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने बूढ़े माता पिता से पैसे मांगते हो। इस उम्र में बेटा माता पिता का सहारा बनता है। अरे मैंने कौन सा पाप किया था जो तुम जैसा नालायक बेटा मिला। दिन भर निकम्मों की तरह इधर उधर घूमते रहते हो और मुफ्त की रोटी तोड़ते रहते हो। अरे कुछ काम धाम करके पैसे कमाओ। अमन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अरे यार अमन, आज तुम्हारा मूड बड़ा खराब लग रहा है। हाँ यार, मेरे बूढ़े माँ बाप जब देखो सिर्फ मुझे ताना देते रहते हैं। अब मुझे लगता है कि यार मुझे कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ सही कह रहे हो दोस्त, पर इस दुनिया में हमारे लिए कोई आरामदायक काम ही नहीं है जो हम कर सकें। बात तो ठीक है, पर यार मुझे ना शॉर्टकट में अमीर बनना है। देखो, शॉर्टकट में अमीर बनना है तो अमीर घर की लड़की को फंसाना होगा। अरे हमारे गांव में दीना सेठ की एक बहुत ही खूबसूरत बेटी है, उसे किसी भी तरह फंसा लो। उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, अरे वो सब तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन वो किसी को अपने आसपास फटकने नहीं देती। अरे यार, कुछ बड़ा करने के लिए चांस तो लेना ही पड़ेगा। एक दिन सुमन कहीं जा रही थी, तभी वहाँ अमन आ जाता है और बोलता है, अरे ओ राम प्यारी, कहाँ जा रही हो? अगर तुमने मुझे एक बार और राम प्यारी बोला तो ऐसा तमाचा मारूंगी कि तुम्हारी सारी बत्ती सी जमीन पर बिखर जाएगी। अरे सुमन, तुम गुस्सा क्यों करती हो? अरे मुझे तो तुम बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बड़ा आया मुझसे प्यार करने वाला, अपनी ये गलतफहमी छोड़ दे, समझा? अमन अब सुमन के नजदीक जाने के लिए कुछ उपाय सोचता है। एक दिन सुमन को शहर से लौटते वक्त रात हो जाती है। उसे दो मनचले देख लेते हैं। वह दोनों सुमन को छेड़ने लगते हैं। अरे जाने मन, कहाँ आधी रात को अकेली अकेली जा रही हो? हमें भी साथ ले चलो। हम भी अकेले तन्हा अपनी जिंदगी काट रहे हैं, हमें भी साथ ले चलो। अरे ओ जानेमन, तुम तो एकदम तीखी मिर्च लग रही हो। तीखी मिर्च, जरा हमें भी चखाओ तो। इस तरह हम आशिकों को मत तरपाओ। जानेमन, हमसे भी तो प्यार करो। तभी वहाँ अचानक से अमन आ जाता है। अच्छा हुआ अमन तुम आ गए, देखो ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। वह दोनों अमन को देखकर भाग जाते हैं। अमन, मैंने तुम्हें गलत समझा था। कोई बात नहीं, अब हम दोनों दोस्त हैं। अब अमन सुमन के साथ रहने लगा। वे काफी नजदीक हो जाते हैं। अमन उससे पैसे मांगता और उसी के पैसों पर अपना काम निकाला करता था। अरे भाई, तुम्हारे तो मजे ही मजे हैं। तुम्हारे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। हाँ दोस्त, मुझे बहुत अच्छी मुर्गी मिल गई है। अरे अब पैसे कमाने की कोई जरूरत नहीं है। इधर सुमन के पिता दीनानाथ को पता चल जाता है कि उसकी बेटी अमन से प्यार करती है। शाम को अमन और सुमन मिलते हैं। तभी वहाँ दीनानाथ आ जाते हैं। सुमन, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम इससे मत मिलना। तुम्हें समझ नहीं आती मेरी बात। ए छोकरे, तू मेरी बेटी का पीछा करना छोड़ दे। इतना कहकर दीनानाथ सुमन को लेकर घर चला जाता है। सुमन, मैंने तुमसे कितनी बार बोला था कि तुम उस लड़के से मत मिला करो। तुम्हें पूरे गांव में प्यार करने के लिए वही नालायक लड़का मिला था क्या? देखो, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। तुम उससे मत मिला करो, वो तुम्हारे बिल्कुल लायक नहीं है। अरे कहाँ वो गरीब आवारा और हम कहाँ। पिताजी, आप अमन के बारे में ये सब मत कहा करिए। वैसे भी प्यार ये सब नहीं देखता है। मुझे उससे प्यार है, बस मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगी।
फिर कुछ दिनों बाद छिपकर अमन और सुमन मिलते रहते हैं। अमन, मेरे पिताजी हम दोनों के प्यार को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है। अमन ये सुनकर चौंक जाता है। मतलब यह है कि चलो हम लोग भागकर शादी कर लेते हैं और कहीं दूर चले जाते हैं। अमन मन ही मन सोचता है। अरे कहाँ फंस गया? अमन कुछ सोच, नहीं तो तुझे दीनानाथ से कुछ भी नहीं मिलेगा। तभी वहां से एक ट्रक गुजर रहा होता है। अमन सुमन को ट्रक के सामने धक्का दे देता है। तेज ट्रक सुमन को रौंदता हुआ चला जाता है। बेवकूफ लड़की, मुझसे सचमुच प्यार करने लगी। अरे मैंने तो सिर्फ तुझे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी समझा था। मैं इससे शादी करके दूर चला जाता तो मुझे क्या मिलता? इतना कहकर अमन वहां से चला जाता है। सुमन वहीं मर जाती है। इधर सुमन चुड़ैल बन जाती है। मैं इस अमन के बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया था, बिना किसी स्वार्थ के, पर उसने मुझसे सिर्फ प्यार का नाटक किया। ऐसी भी क्या गलती कर दी थी मैंने? सिर्फ प्यार ही तो किया था। हाँ, पर गलत इंसान से किया था। यही सबसे बड़ी गलती थी। इसके बाद चुड़ैल अमन के घर जाती है और घर के बाहर जोर जोर से गुर्राने लगती है। गुर्राने की आवाज सुनकर अमन उठ जाता है। अरे ये कौन है जो इतनी रात को शोर कर रहा है? मुझे चैन से सोने भी नहीं देता। अमन घर के बाहर आकर देखता है। अरे कौन है यहाँ? अरे लगता कोई भी नहीं है। जैसे ही अमन पीछे पलटता है, उसके सामने एक चुड़ैल होती है। अमन चुड़ैल को देखकर घबरा जाता है। तुम सुमन? चुड़ैल कैसे? अमन, तुम मुझे मारकर चले आए और तुम चैन की नींद ले रहे हो। मैं तुम्हें मारकर अपना बदला पूरा करूंगी। अमन भागने लगता है। भाग, कहाँ तक भाग सकता है? अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कोई सुन रहा है? कोई मुझे इस चुड़ैल से बचाओ। अमन भागते भागते उसी सड़क पर आ जाता है जहाँ पर सुमन मरी थी। याद है, यहीं पर तूने मुझे मारा था, अब तुम भी मरोगे। और तभी चुड़ैल अमन को उठाकर ट्रक के सामने फेंक देती है। अमन वहीं पर मर जाता है। जब कोई तुम पर विश्वास करे तो तुम उसका विश्वास मत तोड़ो, क्योंकि तुम्हें चाहने वाला ही तुम पर विश्वास करता है।